बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस ग्रुप केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और उसका पार्ट 9 की तरफ आ गए हैं। रोज़ जनरल ग्रुप की भी जो है वीडियोस बन रही हैं, साइंस ग्रुप की भी वीडियोस बन रही हैं, अपलोड हो रही हैं। 3 बजे से लेके 9 बजे तक हर एक घंटे बाद वीडियोस आती रहती हैं। उर्दू की, साइंस उर्दू की, इस्लामियात की, इंग्लिश की, पाकिस्तान स्टडी की, और साइंस ग्रुप के अंदर केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की और इंग्लिश बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की वीडियोस जो है आपके सामने आ रही हैं। तो तैयारी कीजिए आप। इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें हम कुछ और चीज़ें अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 3 भी इसमें शामिल हो जाएगा इसके बाद ही। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस होंगे आपसे, इसलिए ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए या समझिए इन कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहली जो चीज़ है वो इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड, और दूसरा जो है हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड। ये इंट्रा है, ये इंटर है। इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड ये कौन सा होता है? बिटवीन एटम्स इन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, जैसे कि H2O है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम है, इनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है वो कहलाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है वो बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे कि H2O और H2O मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है भाई। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए वो है कोवेलेंट बॉन्ड। हज़ारों दफ़ा ये नाम आपने सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली बॉन्ड की एक टाइप ही है। ये मुझे बता दें, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है या इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है? डेफिनेटली ये जो है वो बिटवीन एटम्स है, एटम्स के दरमियान है। ठीक है, तो ये कौन सा है? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। सबसे पहली बात ये इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। दूसरी बात ये कि ये एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है। ठीक है भाई। चौथी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? ये भी हमारे पास बॉन्ड की वो टाइप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम के पास। जिसमें हमारे पास ये मिसाल है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है। शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन। ये कौन सा बॉन्ड है? पहले ये बात याद रखिए, ये इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान। लेकिन किस तरह से कि एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है, एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव किनारा है, बॉन्ड बिटवीन नेगेटिव एंड, तो एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव किनारा है, ठीक है, जैसे कि H2O है, इसका ये हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव किनारा है, ये दूसरे H2O में ऑक्सीजन जो है, जो इसका नेगेटिव किनारा है, इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है, दूसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है, उसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है भाई। छठी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड की है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये डाइपोल इंटरेक्शन जैसी ही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल इंटरेक्शन में बस बात ये है कि कोई भी
दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनका एक पॉजिटिव किनारा दूसरे के नेगेटिव किनारे के साथ रिएक्ट करे, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर शर्त ये है कि जो पॉजिटिव एंड होगा वो किसका होगा, वो हाइड्रोजन का होगा, ये शर्त है। ये तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में ये H2O की तो मैंने सिर्फ मिसाल दे के आपको समझाई है ना। ये H2O मैं ख़त्म कर देता हूँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए। इसके लिए मैं HCl को ले लेता हूँ। HCl में हाइड्रोजन का ये पॉजिटिव किनारा और दूसरे HCl में क्लोरीन का ये नेगेटिव किनारा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये एग्जाम्पल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो हमारे पास मिसाल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे पास मिसाल H2O की, ये बेहतरीन है क्योंकि इसमें शर्त पूरी हो रही है कि पॉजिटिव किनारा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो है फिर इसके अंदर H2O है, ये पॉजिटिव किनारा हो गया हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव किनारा यहाँ पर ऑक्सीजन है, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो, कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी एटम होगा जिसका नेगेटिव किनारा होगा उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होना शर्त है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होना शर्त है। तो एक एटम का जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव किनारा है, वो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव किनारा है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव किनारे के पर जो एटम है उसका जो लोन पेयर है, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है भाई। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये भी ज़रा आप मालूमात ले लीजिए। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये तीनों टाइप जो आपने देखी है ना, ये आपने देखी है कौन सी बॉन्डिंग की, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड या इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। ये इंटरमोलिकुलर बॉन्ड की मिसालें हैं ये तीनों, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन और लंदन। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड की एग्जाम्पल्स हैं ये, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स ये भी एक टाइप है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड की। लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं वो नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को ले लें, ऑक्सीजन को ले लें, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कि नॉन पोलर है। अच्छा, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का सिलसिला कब शुरू होता है, जब गैसेस को आप कूल करते हैं और वो लिक्विड बन जाती हैं। जब ये लिक्विड बन जाती हैं गैसेस इस तरह की, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो कि नॉन पोलर वाली हैं, जब ये ठंडा होने पर लिक्विड बन जाती हैं, तब जाके हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान या ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन गैस को हम लें और हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल जो है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इसमें एक नेगेटिव एंड बन जाएगा तो दूसरा पॉजिटिव एंड बन जाएगा। इस तरह हाइड्रोजन H2 और H2 के दरमियान बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसी H2 का एक किनारा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसी H2 का एक किनारा पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो एक H2 का नेगेटिव किनारा दूसरे H2 के पॉजिटिव किनारे के साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, लेकिन कब, इस सिचुएशन के बाद। ठीक है, यहाँ पर जो दो पोल बनेंगे, एक पोल ये है और दूसरा पोल यहाँ पर ये है। ये जब बनेगा जब वो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो पोल बना लेगा। ठीक है, किस तरह से कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो दूसरी साइड पर इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के क्या बचेगा, प्रोटॉन्स। इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, एक साइड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए तो दूसरी साइड पर प्रोटॉन्स बचते हैं। ठीक है, ये पहला मॉलिक्यूल ऐसा है जो उसको आपने ख़ुद मजबूर किया है ऐसा करने पे, वरना नॉर्मल हालात में इस हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड पे इकट्ठा नहीं होंगे। आपने मजबूर किया कि ये इसके एक इलेक्ट्रॉन एक साइड पे इकट्ठे हो गए,
इस मॉलिक्यूल के, तो दूसरी साइड पे प्रोटॉन बच गए, तो ये पॉजिटिव किनारा हो गया और ये नेगेटिव किनारा हो गया। ये जो डाइपोल बना है अभी, ये जो डाइपोल बना है ये इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहलाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर और भी H2 के मॉलिक्यूल हैं, उन पे तो आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई ताकत नहीं लगाई, लेकिन अब आपको दूसरे मॉलिक्यूल्स को ऐसा डाइपोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही को आपने बनाया है और वही इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। अब ये जाके दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी डाइपोल खुद ही बना देगा, ठीक है। तो ये जो है जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा उसको भी न्यूट्रल से पोलर बना देगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो ये और ये इस H2 का पॉजिटिव किनारा इस H2 के नेगेटिव किनारे के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्डिंग कहलाएगी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। ये जो आपने डाइपोल बनाए थे ये आपने बनाए थे, इसीलिए ये कहलाए इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये जो डाइपोल इस H2 के मॉलिक्यूल पे बना है वो इसने बनाए, आपके बनाए हुए मॉलिक्यूल ने, इसलिए ये जो कहलाएगा वो जो है वो इंस्टेंटेनियस नहीं कहलाएगा, ये वाला। इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंड्यूस डाइपोल। ये डाइपोल जो है वो इंड्यूस डाइपोल कहलाएगा। आपने जो मेहनत की वो सिर्फ इसी H2 के मॉलिक्यूल पे की, उसको डाइपोल किया, तो वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसके बाद इस मॉलिक्यूल ने जो दूसरों को डाइपोल बनाया वो इंड्यूस डाइपोल कहलाएंगे, ठीक है भाई। सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है उसको क्या कहते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है उसको क्या कहते हैं। तीसरा सवाल जो है मेरा आपसे ये है कि बॉन्ड की वो कौन सी टाइप है जिसमें दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, बॉन्ड की वो कौन सी टाइप है जिसमें एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, अगर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव किनारा दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव किनारे के साथ जो है वो बॉन्ड बनाए तो इस किस्म के बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है, ये बता दीजिए मुझे। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, अगर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव किनारा हाइड्रोजन एटम हो और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव किनारा कोई भी एटम हो और उसका लॉन पेयर इन्वॉल्व हो इस बॉन्डिंग में, इस बॉन्डिंग को हम क्या नाम देंगे। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, वो लंडन डिस्पर्जन बॉन्डिंग होती है या फोर्सेस होती है, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है एक किस्म का होता है और दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी किस्म का होता है। आप जिस मॉलिक्यूल को डाइपोल बनाते हैं उसको डाइपोल की कौन सी किस्म कहा जाता है। और आठवां सवाल मेरा आपसे ये है, जिस मॉलिक्यूल को आपने डाइपोल बनाया उसको, इस डाइपोल को आप क्या नाम देंगे। अब ये डाइपोल्ड मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जाके भी डाइपोल करेगा, तो ये जो दूसरी डाइपोलिंग होगी इसको क्या कहते हैं, इसका भी नाम बता दीजिए आप मुझे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।